दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। हम आज एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है मेहंदी का रंग। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। मेहंदी का रंग। आज घर में तीज की पूजा है और सभी ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई है। मेरी ननंद ने बोला, अरे वाह भाभी, आपके हाथ में तो बहुत अच्छा रंग आया है। मेहंदी का कितना गहरा रंग चढ़ा है। देखा, मेरे भैया आपसे कितना प्यार करते हैं। मेरे हाथों की मेहंदी देखकर मुझे मेरी शादी का वह दिन याद आया है। अरे मम्मी, देखो मेरे हाथों में तो मेहंदी का रंग ही नहीं चढ़ा। कितना फीका सा कलर है, लगता ही नहीं कि दुल्हन के हाथों की मेहंदी है। अब मैं क्या करूं? फिर से मेहंदी भी नहीं लगा सकते। थोड़ा तो कलर गहरा होना था। मुझे गुस्सा आ रहा है। इतना फीका रंग, वह भी एक दुल्हन के हाथों की मेहंदी का। पूरा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। तभी बुआ जी मजाक करते हुए कहती हैं, लगता है दूल्हे राजा को हमारी दुल्हन पसंद नहीं आई, इसीलिए तो रंग नहीं चढ़ा। देखना मेरी प्यारी बन्नो, कहीं और तेरे रंग तो नहीं चढ़ा उनके मेहंदी का। अरे यार बुआ, मजाक मत करो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बुआ फिर मजाक करते हुए बोली, अब गहरा रंग होता तो इसका मतलब यह रहता कि दूल्हे राजा अपनी दुल्हन को बहुत प्यार करते हैं। मेहंदी के रंग से ही तो प्यार का पता चलता है। अब तू क्या करेगी मेरी प्यारी सी दुल्हन? अरे बुआ जी, छेड़ो मत, मुझे रोना आ रहा है। हमारी मेहंदी में रंग नहीं आया, शायद मेहंदी की कौन ही अच्छी नहीं होगी। अरे नहीं दीदी, मेरे हाथ में भी तो बहुत अच्छा रंग चढ़ा हुआ है। देखो, हम सब ने भी तो उसी मेहंदी की कौन से मेहंदी लगाई थी। सब आपके हाथों में ही कलर नहीं चढ़ा, पता नहीं क्यों नहीं चढ़ा। सब मजाक करते हुए हंसने ही दीदी आती हैं और कहती हैं, चलो चलो मजाक मत करो, जल्दी से दुल्हन के हाथ में कंगना बांधो और बाहर पिलंग पर बैठा दो। कुछ रस्म करने के बाद ही घर के भीतर आएंगी। छेड़ो मत, अब तुम सब मिलकर उसे। सब अपने अपने कामों में लग जाओ, परेशान मत करो। सब अपने अपने कामों में लग गए और मुझे बाहर पलंग पर बैठा दिया। तब मेरी एक सहेली आई और बोली, रुक, मैं तेरे लिए गुड़ की भाप वाली मेहंदी बना देती हूँ। बैठे बैठे खुद ही माचिस की तिल्ली से लगा लेना, 2-3 दिन तक अच्छा रंग रहेगा। इससे ज़्यादा अब हम कुछ नहीं कर सकते। तू बोल तो मैं बनाती हूँ। अब मैं क्या बोलूँ? तू बना दे, देखते हैं क्या होता है। मैं खुद ही अपने हाथों में मेहंदी को लगाकर गहरा कर रही थी। थोड़ा बुरा लग रहा था, बीच बीच में रोना भी आ रहा था कि पता नहीं आने वाली जिंदगी कैसी होगी। तभी मेरे पास पापा आए और मेरे सर पर हाथ रखकर बोले, क्या हुआ? पापा से कभी भी नॉर्मल बैठकर बातें नहीं की। पापा बहुत ही गुस्से व्यक्तित्व वाले इंसान हैं, हमेशा उनसे डरते ही आए हैं। तब वह मेरे पास आकर कुछ देर बैठे और मुझसे पूछा, क्या हुआ? मुझे बताओ पापा, यह देखो मेहंदी का कलर ही नहीं आया। बुआ ने मुझे ऐसा ऐसा बोला। अरे बेटा, अब क्या? कुछ दिन के रिश्ते में मेहंदी का रंग गहरा हो जाता है। और क्या मेहंदी के गहरे रंग से ही आने वाली जिंदगी के बारे में पता चलता है? ऐसा कुछ नहीं होता, सब कहने की बात रहती है। मेहंदी का रंग हाथों में आए चाहे ना आए, जिंदगी हमेशा रंग भरी और खुशनुमा ही रहनी चाहिए। अब तुम ही देखो, अपने हाथों से अपनी मेहंदी को भर रही हो। सबको अपनी जिंदगी में अपने रंग खुद ही भरने पड़ते हैं। मैं एक पिता होने के नाते एक बात बताता हूँ। जब किसी लड़की की शादी होती है, उसके पास रिश्तों को लेकर एक तराजू होता है।
उस तराजू में एक पल्ले पर तुम बैठोगी और दूसरे पल्ले पर उसकी मम्मी पापा भाई बहन सब खास रिश्तेदार होंगे जो उसके लिए बहुत ही मायने रखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे लिए हम सब मायने रखते हैं। अब एकदम से तो तुम्हारा पल्ला भारी नहीं होगा, तुम्हारा हल्का ही रहेगा। तुम्हें अपने प्यार, अपने सम्मान, अपनी मेहनत, अपने कर्तव्य, अपने पुरुषार्थ से उस पल्ले को भारी करना पड़ेगा। धीरे धीरे तुम्हारे पल्ले का वजन बढ़ेगा और तराजू बैलेंस में आएगा। फिर धीरे धीरे और बढ़ेगा और एक दिन तुम्हारा पल्ला बहुत भारी हो जाएगा। याद रखना, जो रिश्ते धीरे धीरे बनते हैं उन रिश्तों में मजबूती और गहराई बहुत ज़्यादा होती है। एकदम से तो कुछ नहीं होता बेटा। तुम अभी उस घर में एक छोटे से पौधे के रूप में हो। तुम्हें उस घर के रीति रिवाज, संस्कार, रहन सहन के तरीके कुछ भी नहीं पता। अगर वह तुम्हें मान सम्मान, प्यार, आदर से सींचेंगे तो तुम्हें भी तुम्हारी जड़ें चारों तरफ फैलानी पड़ेंगी। तभी तुम वह अच्छे से फलो फूलोगे और हमेशा खुश रहोगी। फिर समय अनुसार एक दिन सब तुम्हारे छाँव में रहेंगे। तब जाकर तुम्हारे हाथों में और तुम्हारी जिंदगी में इस मेहंदी का रंग गहरा होगा जो फिर कभी नहीं छूटेगा। इस मेहंदी की तरह नहीं कि 4 दिन में छूट जाए। बेटा, मैं तुम्हारे कुछ और तो नहीं दे सकता, बस इसी तरीके से तुम अपनी आने वाली जिंदगी में अच्छे अच्छे रंग भरती रहो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब उदास मत हो, सब अच्छा होगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और जब मेरी शादी के कुछ सालों बाद जब मेरी ननंद की शादी हुई और विदाई के समय मेरे ससुर ने बोला, अपनी भाभी जैसे ही अपने ससुराल में रहना, जैसे तुम्हारी भाभी यहाँ रहती है, तो मुझे मेरे पापा की कही बात यादें आ गई। मेहंदी का रंग चढ़े ना चढ़े, पर जिंदगी कलरफुल और खुशनुमा होनी चाहिए, यह ज़्यादा मायने रखता है। और सही मायने में अब मेरे हाथ में और मेरी ज़िंदगी में मेहंदी का गहरा रंग चढ़ा है, जो अब गहरा है और वह अब कभी नहीं उतरेगा। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कहानी अच्छी लगे कमेंट करके बताना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।